हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम आरआरबी पीओ एंड क्लर्क की स्ट्रैटेजी देखेंगे, बेस्ट टीचर्स के बारे में जानेंगे, एग्जाम के पैटर्न के बारे में जानेंगे और ओल्ड और न्यू स्टूडेंट्स की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है एग्जाम क्रैक करने के लिए, उसके बारे में जानेंगे। इस वीडियो के बाद आपको कोई भी यूट्यूब पर वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ इसी वीडियो के अंदर कवर कर लिया जाएगा। ये 2025 जो एग्ज़ाम अपने होगा उसके लिए टारगेट करेंगे, जिसका पीओ का जो है 27 जुलाई में है और अपना 30 अगस्त को है क्लर्क का, ठीक है, प्री। तो ओल्ड में मैं दो बच्चों को इंक्लूड करूँगा, एक तो रिपीटर्स हैं जिन्होंने लास्ट ईयर भी एग्ज़ाम दिया था। दूसरे वो हैं जिन्होंने अपना बेसिक कंप्लीट कर लिया है। तो इन दोनों को मैं ओल्ड के अंदर इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है। न्यू वो हो गए जो अभी से ही स्टार्ट करेंगे, मान लो आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, वो न्यू हो गए, ठीक है, जस्ट स्टार्टेड, अभी स्टार्ट करा है उन्होंने, 4 5 10 दिन हो गए स्टार्ट करे हुए। तो आप दोनों के लिए ही ये वीडियो बेनिफिशियल होने वाली है, इसे आखिर तक ज़रूर देखना, सब कुछ कवर हो जाएगा, टीचर्स क्या, पैटर्न क्या, सब A to Z, कंप्लीट स्ट्रेटजी, कंप्लीट सिलेबस, कब मेंस लगाना है, ठीक है, कब प्री के मॉक्स लगाने हैं, सब कवर करेंगे। प्री मेंस के मॉक्स कब अटैम्प्ट करने हैं हमें। तो सबसे पहले मैं प्रोसेस बता देता हूँ आरआरबी पीओ और क्लर्क में क्या क्या होने वाला है अपने आने वाले 1 जनवरी 2026 तक। अगर आरआरबी क्लर्क की बात करें, इसके अंदर प्री होगा, आरआरबी पीओ के अंदर भी प्री होगा। प्री की डेट भी हमें पहले ही पता लग चल जाती है। जो फर्स्ट डे जो होगा वो 27 जुलाई होगा, ठीक है, आरआरबी पीओ का। और जो क्लर्क की जो होगी वो 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, प्री 2 3 दिन चलते हैं ये, ठीक है। और मेंस की अगर मैं बात करूं तो इसका जो होगा वो 9 नवंबर को होगा और आरआरबी पीओ का जो होगा वो 13 सितंबर में होगा, 13 सितंबर में होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखो, लगभग अपने पास 1.5 महीने बचते हैं प्री देने के बाद, 1.5 महीने, 1.5 मंथ्स, ठीक है, 1.5 महीने बचते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है वो भी मैं बताऊंगा। और आरआरबी क्लर्क की बात करें तो प्री जो 30 अगस्त को होगा, 9 नवंबर तक अपने पास लगभग 2 महीने बचते हैं, अप्रोक्स 2 मंथ्स, ठीक है, क्योंकि 30 अगस्त के बाद भी 2 3 दिन चलेगा एग्जाम, तो अप्रोक्स 2 मंथ्स। तो अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं, पहले आप क्या दोगे, सबसे पहले जो आप इस ईयर का पेपर दोगे वो आरआरबी पीओ दोगे, आरआरबी पीओ, ठीक है। उसके बाद दोगे आरआरबी क्लर्क का प्री, आरआरबी पीओ का प्री, फिर आरआरबी क्लर्क का प्री, फिर आरआरबी पीओ का मेंस, फिर आरआरबी क्लर्क का मेंस। ये सीक्वेंस रहने वाली है आपकी, ठीक है। ये आपका ऐसा फेज आने वाला है कि आप प्री का एग्जाम दे के आओगे, दूसरे प्री का आपका एडमिट कार्ड जाएगा, फिर प्री दे के आओगे, मेंस का एडमिट कार्ड जाएगा। इस तरीके से आपके एग्जाम चलेंगे। फिर फाइनल जो रिजल्ट आएगा, आरआरबी पीओ के अंदर इंटरव्यू होता है और क्लर्क के अंदर नहीं होता, जो फाइनल रिजल्ट आएगा 1 जनवरी 2026 को आ जाएगा। तो ये जो फेज होने वाला है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्या, इसमें आप पेपर ही दोगे, प्रिपरेशन नहीं कर सकते। जिन्होंने पहले लास्ट ईयर एग्जाम दिया था उन्हें पता है कि ये इस फेज में क्या होता है। तो इन दिस फेज यू कैन नॉट प्रिपेयर अपना मेंस। काफ़ी बच्चे सोचेंगे कि प्री देंगे फिर मेंस की तैयारी कर लेंगे 1.5 महीने में, 2 महीने में। तो वही ऐसा नहीं होता, आपको पहले से प्रिपेयर करना होता है। वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है प्रिपेयर, ठीक है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। तो आपको पता लग गया कि इस फेज में मेंस क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एग्ज़ाम आपके एकदम एकदम होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा, टाइम ही नहीं मिलेगा, तो मेंस नहीं कर सकते इस पीरियड में। तो इस पीरियड में क्या करते हैं, मेंस के लिए हम मॉक्स लगाते हैं, ठीक है, मॉक्स से प्रैक्टिस करते हैं और इस पीरियड के अंदर हम जीए का रिवीजन करते हैं। जीए नहीं करते कभी, सोचो करंट अफेयर करेंगे प्री के बाद, प्री के बाद मॉक्स लगते हैं मेंस के, और सिर्फ जीए का रिवीजन। और कंप्यूटर करते हैं, आरआरबी के अंदर कंप्यूटर आती है तो कंप्यूटर भी करते हैं इसी फेज के अंदर प्री के बाद, ठीक है। तो प्री एग्जाम की बात करें, सबसे पहले मैं पैटर्न बता देता हूँ आपको। तो रीजनिंग और मैथ्स के क्वेश्चन जो आते हैं अपने 40 40 क्वेश्चन आते हैं दोनों के अंदर। लास्ट ईयर से सेक्शन टाइमिंग हो गई है, उससे पहले 45 मिनट होता था, लास्ट ईयर से 25 और 20 मिनट हो गए। रीजनिंग के लिए 25 मिनट, मैथ्स के लिए 20 मिनट। आरआरबी क्लर्क और आरआरबी पीओ के लिए सेम है, सेम पैटर्न है, ठीक है, सेम फॉर पीओ एंड ओए। अब बहुत से कहेंगे ओए क्या, ओए मतलब ऑफिस असिस्टेंट। अपना जो एडमिट कार्ड आएंगे ना उसके अंदर ऑफिस असिस्टेंट लिख के आता है, क्लर्क नहीं, ठीक है।
तो ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए था, उन काफ़ी को पता नहीं होता, तो मैं सोच रहा हूँ सारा एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर दूँ। अब प्री की क्या स्ट्रैटेजी होने वाली है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैथ्स की बात करूँगा। प्री के अंदर अपना मैथ्स और रीजनिंग आता है, तो मैथ्स के अंदर हमें क्या क्या कवर करना है इस बारे में डिस्कस करूँगा। रीजनिंग के अंदर क्या क्या कवर करना है इस बारे में डिस्कस करूँगा। प्रैक्टिस कैसे करनी है इस बारे में डिस्कस करूँगा। तो कुछ टॉपिक्स होते हैं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हम अगर कवर कर लेना तो प्री हम उनसे ही निकाल देंगे। ठीक है, हमें पूरा फाउंडेशन करने की ज़रूरत पड़ती है, पर कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं आरआरबी पीओ का प्री उनसे ही निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा बेसिक नहीं करना, बेसिक इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर करना है, लेकिन आपका टाइम ख़राब ना हो इसलिए हम प्रैक्टिस के लिए इन टॉपिक्स को पहले कर लेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पाँच पाँच क्वेश्चन आते हैं इससे एग्जाम के अंदर अपने। परसेंटेज इसलिए है क्योंकि अपना डीआई के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। नंबर सीरीज कर लेना, इसके भी 5 क्वेश्चन आ जाते हैं रोंग नंबर मिसिंग नंबर में। ठीक है, नंबर सीरीज के भी 5 क्वेश्चन आते हैं, पर शिफ्ट वाइज वेरीज कर जाता है। ठीक है, और अगर हम सिंप्लीफिकेशन की बात करें क्लर्क के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्री के अंदर 10-15 क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे, डायरेक्ट। सही है, जब भी इतना कम टाइम देते हैं क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन दे देते हैं प्री के अंदर काफ़ी सारे। और अब परसेंटेज बेसिक ज़रूर कर लेना, क्योंकि परसेंटेज के साथ साथ रेशियो भी कर लेना। डीआई इन पर ही काम कर देती हैं अपनी, प्री की डीआई इनसे ही हो जाती हैं अपनी, परसेंटेज रेशियो से। प्रॉफिट एंड लॉस से कर लेना, प्रॉफिट लॉस का बेसिक देख लेना, सीपीएसपी क्या होता है ये सब देख लेना। डीआई इनसे ही हो जाती है। ठीक है, बेसिक्स डीआई का देख लेना। ठीक है, कुछ वीडियोस देख लेना कि डीआई कैसी आती है प्री की, कैसे सॉल्व करते हैं, वहाँ से ही आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है। ये सारे टॉपिक आपने पढ़ रखे हैं, प्रॉफिट लॉस वर्क एंड टाइम अपने 8th क्लास से पहले ही पढ़ लिए, 7th 8th क्लास में सब कर रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। सही है, टाइम एंड वर्क देख लेना। बेसिक बेसिक क्या, अगर आप कहीं से डीआई देखोगे, डीआई की क्लासेस देखोगे प्रैक्टिस के लिए, तो वहाँ से भी सीख जाओगे इतना सब तो। ठीक है, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस इसके अर्थमेटिक के क्वेश्चन आ जाते हैं। ट्रेन आपस में आ रही है, कितनी देर में क्रॉस करेंगी एक दूसरे को, ऐसे। तो डीआई के बेसिक्स देख लेना, कहीं यूट्यूब क्लास अगर जैसे ही सर्च करोगे प्री डीआई फॉर आरआरबी पीओ, वहाँ से आ जाएगा, उन्हें कर लेना। तो ये सब न्यू स्टूडेंट्स के लिए है, जो रिपीटर है उन्हें पता है, जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया वो तो अब करेंगे ये चीज़, वो तो मॉक्स ही लगाएंगे। ठीक है, न्यू स्टूडेंट्स के लिए एक सजेशन है कि आप वेट मत करना कि मैं अपना बेसिक कवर कर लूँ पहले 3 महीने तक। काफ़ी बच्चे होते हैं अपना बेसिक करते रहेंगे 3 महीने तक, पहला भूल जाएंगे, प्रैक्टिस उन्होंने करी नहीं। तो प्रैक्टिस साथ के साथ करनी है, क्योंकि टाइम लिमिटेड है हमारे पास। अगले साल सिलेक्शन नहीं लेना, इसी बार प्री क्लियर करना है, सिलेक्शन लेना है। सही है, प्री मेन सब इंटरव्यू सब क्लियर करना है। पूरी स्ट्रैटेजी बताऊंगा आखिर तक, प्री मेन सब क्लियर हो जाएगा अपना। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, और इन टॉपिक्स को जरूर कर लेना, प्री के मॉक्स लगाने शुरू कर देना। जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया भाई, वो तो मॉक्स ही लगाएंगे, मेंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये न्यू है जो इन्होंने आजकल से ही शुरुआत करी है, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। सही है, रीजनिंग के लिए इनइक्वालिटी कर लेना। प्री के लिए बता रहा हूँ, करना सब कुछ है, पर मॉक्स ऐसा तो हो कि मॉक्स में कुछ नंबर तो आए। अपना स्लोक कर लेना, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चन, स्लोक के 5 क्वेश्चन, और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज इसे भी कर लेना, इसके 5 क्वेश्चन आते हैं अपने। बाकी सब पजल हो गई। ठीक है, मिसलिनियस टॉपिक हो गए, ब्लड रिलेशन हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग हो गया, ये सब हो गया। पर बेसिक्स ऑफ पजल कर लेना ज़रूर। ठीक है, यूट्यूब पर सर्च मार लेना प्री पजल फॉर आरआरबी पीओ एंड क्लर्क, वहाँ से हो जाएगा। आफ्टर दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब मैं प्री के मॉक्स दे सकता हूँ। ठीक है, फिर आप प्री के मॉक्स लगाना शुरू कर देना। ठीक, साइड बाय साइड आपका सिलेबस चलेगा। न्यू स्टूडेंट्स के लिए सजेशन है कि भाई टाइम लिमिटेड है, क्योंकि हमें सिलेक्शन इसी बार लेना है, इसी बार 1 जनवरी 2026 को हमारा पॉजिटिव रिजल्ट आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि मेरा तो जी फर्स्ट अटैम्प्ट है, मैं तो पैटर्न देखने जा रहा हूँ एग्जाम देने, ऐसा भाई टाइम क्यों खराब कर रहे हो। पैटर्न तो मैं इसी वीडियो में बता दूंगा सब कुछ, स्ट्रैटेजी के साथ साथ पैटर्न भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो जब आप प्री के मॉक लगाओ, जो क्वेश्चन आपसे ना हो उसे एनालाइज कर लेना, सॉल्व कर लेना। ठीक है, अदर टॉपिक भी आपको साथ के साथ ही करने हैं। न्यू स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, जो बाकी का सिलेबस है वो भी साथ के साथ करना है। बेसिक कहाँ से करना है,
बेसिक से पहले मैं आपको मेंस का पैटर्न बता देता हूँ, पहले ही जान लो, क्योंकि काफ़ी जो नए स्टूडेंट है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में मेंस का पैटर्न देखने गए थे जी, ऐसा कहते हैं। भाई आपको क्लियर करने जाना है वहाँ पेपर, सही है, सिलेक्शन लेना है। 1 जनवरी 2026 को पॉजिटिव रिजल्ट लाना है। तो क्वेश्चंस की बात करें, क्वेश्चन सभी के अंदर 40-40 क्वेश्चंस आएंगे, सिंपल। प्री के अंदर भी 40-40 आते हैं इनके जी, मेंस के अंदर भी आते हैं, पर नंबर अलग आएंगे, नंबर की वेटेज अलग है। रीजनिंग 50 नंबर की, मैथ्स 50 नंबर की, ये दोनों सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं। जीए एक क्वेश्चन 1 नंबर का 40, इंग्लिश भी 40 और कंप्यूटर 20, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर एक क्वेश्चन हाफ मार्क्स का होता है, तो इसलिए 20 मार्क्स की, कंप्यूटर सबसे कम है। टाइम की बात करें, पहले जो था लास्ट ईयर से जो है अपना टाइम इन्होंने कर दिया है, उससे पहले टाइम नहीं था। तो रीजनिंग 30 मिनट, जीए 15 मिनट, मैथ 30 मिनट। तो लास्ट ईयर से सेक्शनल टाइमिंग है, उससे पहले नहीं होती थी। पूरा पेपर 2 आवर में आपका मेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको इतना सब कुछ बता रहा हूँ, वीडियो शेयर कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। सब कुछ एक ही वीडियो के अंदर कवर हो जाएगा, कहीं से पैटर्न देखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से टीचर्स के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है, सब एक वीडियो के अंदर A to Z कंप्लीट है। बेसिक कहाँ से करें, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आते हैं कमेंट में मैथ्स के लिए आते हैं, मैथ्स कहाँ से करें। हर क्वेश्चन का आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिल जाएगा। मैथ्स की बात करें, मैथ्स को आप हर्षल सर से कंप्लीट कर सकते हो। हर्षल सर हैं, उनका चैनल है लर्निंग कैप्सूल्स, वहाँ से कर सकते हो, ठीक है, लर्निंग कैप्सूल। तो इनका एक पेड कोर्स भी होता है, पेड कोर्स का नाम है ज़ीरो टू इन्फिनिटी, उसे ज़रूर कर लेना भाई। 60 वीडियोस होती हैं लगभग उसके अंदर, बस हो गया आपका बेसिक कंप्लीट, ठीक है। फाउंडेशन कर लेना वहाँ से, ज़ीरो टू इन्फिनिटी है। लेकिन ये न्यू स्टूडेंट्स के लिए, जो अपने ओल्ड हैं या जो कहीं और से कर रहे हैं भाई, वो कंटिन्यू रखो, वहाँ से छोड़ के यहाँ मत आना, क्योंकि टाइम बहुत कम है, सही है। आप जो कर रहे हो वो भी बढ़िया ही है, तो जो नए स्टूडेंट है वो यहाँ से कर लेना, सही। इनका ज़ीरो टू इन्फिनिटी होता है, उससे कवर कर लेना, रनिंग बैच है वो। रीजनिंग की बात करें, जैसे मैथ्स के अंदर बेसिक्स की 60 वीडियो होती हैं, लगभग 60 वीडियोस होती हैं अप्रोक्स, ऐसे ही रीजनिंग के भी 60 वीडियोस अप्रोक्स होती हैं, सब उसके अंदर कंप्लीट करवा देते हैं टीचर्स। तो रीजनिंग में फेमस टीचर्स का नाम तो नहीं लूँगा, सब लेते हैं, आप यहाँ से कर लेना। स्मृति मैम है, ये लर्निंग नीति पे पढ़ाती हैं, वहाँ से आप अपना रीजनिंग का कर लेना, ठीक है। बेसिक वगैरह जो भी है, पजल का बेसिक, इनक्वालिटी, इनके कोर्स रहते हैं, इनका एक कोर्स है ब्लूप्रिंट करके है, वहाँ से कर लेना। और अगर आप दूसरे टीचर से कर रहे हो तो वहाँ से कंटिन्यू करो, उसे छोड़कर यहाँ मत आना, ठीक। क्योंकि अगर आप वहाँ से कर रहे हो तो टाइम कम है, दोबारा से बेसिक करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपनी प्रैक्टिस करो, आगे बढ़ो। इफ़ यू आर डूइंग बेसिक फ्रॉम अदर टीचर्स, तो वहाँ से कंटिन्यू करो, बेसिक अपना कंप्लीट करो, टाइम अपने पास बहुत कम है, और सिलेक्शन भी लेना है 1 जनवरी 2025 को। सभी के रिजल्ट पर कॉन्ग्रेचुलेशंस लिख के आना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ। टाइम अपने पास लिमिटेड है, तो अगर आप कहीं और से कंप्लीट कर रहे हो तो वहाँ से करो, वहाँ से छोड़कर यहाँ मत आओ, उसे ही कंप्लीट करो, ठीक। बेसिक न्यू स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ से करेंगे, सही, यहाँ से करेंगे। अगर आपको कोई और भी टीचर अच्छा लगता है, कर लो वहाँ से भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा सजेशन दे रहा हूँ, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस या करंट अफेयर कहाँ से करें, आप कपिल सर से कर सकते हो, आशीष गौतम सर से कर सकते हो, ठीक। करंट अफेयर के लिए प्रीफर करें आप वीडियो, वीडियो सोर्स सही रहता है करंट अफेयर के लिए, ठीक है। काफ़ी बच्चे, बहुत सारी साइट हैं, वो अपना पेड पीडीएफ देती हैं, मंथली हो गया, वीकली हो गया, डेली हो गया, तो वहाँ से भी करते हैं। अगर आप वहाँ से कर पा रहे हो बेस्ट है। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ था, मैं रिवीजन नहीं कर पाया था, जब मैं पीडीएफ से डेली पढ़ता था तो मैं रिवीजन नहीं कर पाता था उसका, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता था वो, काफ़ी पेज हो जाते थे, 350 पेज, 400 पेज मंथली, उन्हें करना काफ़ी भारी हो जाता था। तो वीडियो से करना। इंग्लिश की बात करें तो निमिषा मैम से आप कर सकते हो, निमिषा बंसल मैम का एक कोर्स होता है परफेक्शन, वो कंटिन्यूअस चलता रहता है, तो वहाँ से करते रहना, मेंस प्री वो करवाती रहती हैं मैम, ठीक है। और कंप्यूटर के लिए आप यूट्यूब पर एक चैनल ढूंढ सकते हैं, अरोड़ा एजुकेटर, तो वहाँ से कर लेना, अरोड़ा एजुकेटर करके यूट्यूब चैनल है, वहाँ से कर लेना। बोलते बोलते मेरा गला भी दुखने लग गया है, ठीक है। वीडियो को शेयर, लाइक
और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक वीडियो के अंदर सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन अब ये है कि अब न्यू स्टूडेंट्स का फिर से डाउट आएगा कि बेसिक कंप्लीट के बाद ही प्री का मॉक लगाएं। भाई मैंने 2-3 मिनट पहले प्री की स्ट्रैटेजी में सब कुछ बता दिया। आपको बेसिक के साथ ही मॉक्स लगाने शुरू करने पड़ेंगे। कभी आप सोचो कि 3 महीने अपने बेसिक करेंगे, पुराना भूल जाएंगे, फिर 3 महीने बाद मॉक जब लगाएंगे तो एकदम से 90% ले जाएगा। ऐसा नहीं होता भाई। ये पूरा आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने समझा दिया, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इन टॉपिक्स का, अपना प्री के मॉक्स लगाने शुरू कर देना। बेसिक साइड बाय साइड आपका चलता रहेगा। इतना सब करना ही पड़ेगा जब भी 1 जनवरी 2026 को सिलेक्शन होगा, ठीक है। क्योंकि बेसिक के साथ साथ हमें प्रैक्टिस भी करनी ज़रूरी है टाइम के अंदर, जब भी जाकर अपनी बात बनेगी। प्रैक्टिस जरूर करना। एक ही वीडियो के अंदर सब कुछ कवर हो जाएगा आरआरबी के रिगार्डिंग। अब काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन आता है कि व्हेन वी कैन स्टार्ट मेंस। ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताऊंगा, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बताऊंगा। तो जो न्यू स्टूडेंट्स हैं सबसे पहले उनके लिए बताता हूँ, आपको क्या करना है। जैसे ही आपका प्री के मॉक के अंदर परसेंटाइल परसेंटाइल 80 अब आने लग जाए तो आप मेंस शुरू कर देना। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपका परसेंटाइल आए 15 जुलाई को 80+, जब आप मेंस करो, ना भाई ना। आपको आने वाले 1 महीने के अंदर अंदर अब 80% लाना पड़ेगा भाई। कभी आप सोचो कि मैं तो जुलाई में लेके आऊंगा। लगभग आपको 15 मई तक अब 80% लाना होगा प्री के मॉक में। अब बात करते हैं कि मेंस कैसे स्टार्ट करें। तो मेंस आपको मॉक से नहीं करना, ठीक है। न्यू स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूँ, आपको मेंस मॉक से नहीं करना, वीडियो सोर्स से करना, वीडियो से करना। मैथ्स के लिए हर्षल सर की आप अगर वाईटी पर भी सर्च मारोगे, यूट्यूब पर भी सर्च मारोगे, मेंस फॉर आरआरबी पीओ बाय हर्षल सर, तो उनकी क्लासेस आ जाएंगी आपके लिए, ठीक है। तो उनकी क्लासेस से कर सकते हैं। आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस यूट्यूब पर भरा पड़ा है, क्योंकि ये काफ़ी आसान होता है पढ़ाना, ठीक है। सेम फॉर रीजनिंग, रीजनिंग की आप सर्च मारोगे आरआरबी पीओ मेंस रीजनिंग, तो उसकी क्लासेस आ जाएंगी। फिर ही आपको बेसिक के साथ साथ लेके चलना है। मैं दोबारा से फिर से रिमाइंड करवा रहा हूँ, ठीक है। बेसिक आपको यहाँ से कवर करना है, इन टीचर से मैंने ये भी बता दिया। तो इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपको कंटिन्यू रखनी है। निमिषा मैम प्री मेन सब एक बैच में ही करवाती हैं, उनसे कर लेना। तो बिगनर्स के लिए जो न्यू स्टूडेंट, मेंस मतलब वीडियो सोर्स, मेंस मतलब वीडियो सोर्स, इसे याद कर लो, सही। यूट्यूब पर भरी पड़ी है आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस, मेंस की। एसबीआई पीओ की तो नहीं मिलेंगी, पर ये जरूर मिल जाएंगी यूट्यूब पर। अब बारी आती है रिपीटर्स। रिपीटर्स क्या करें, या जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया वो क्या करें। तो आपके लिए बस एक ही लाइन है, प्री तो आपका हो ही जाएगा, ठीक है। प्री में आप ले भी आए होगे 80% कब के, तो आपको मेंस करना होगा। अब प्री का आप ऑलरेडी अब 80% ले आए होगे, सही है, क्योंकि आपने पहले ही सब कुछ कर लिया। अब आपको क्या करना है, मेंस करना है। मेंस कहाँ से करना है, वीडियो से करना है, ठीक है। जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, आज से ही आपको मेंस करना होगा, ठीक है। रिपीटर्स जो भी हैं जिन्होंने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया, आज से ही आपको मेंस करना होगा। प्री तो आप भाई 20 दिन पहले भी करोगे ना, एग्जाम डेट से जब भी निकाल दोगे। रिपीटर्स की बात कर रहा हूँ मैं। प्री तो आप 10 दिन पहले भी पढ़ के निकाल दोगे, पर मैं मानता हूँ 15-20 दिन पहले आप अगर प्री करोगे ना एग्जाम से, तो आराम से प्री निकाल दोगे। प्री को आप 15-20 दिन पहले कर लेना, ठीक है, एग्जाम के आराम से कर लोगे। तो रिपीटर्स या जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, उन्हें आज से ही मेंस करना होगा जरूर। प्री तो आप जब भी निकाल दोगे जब एग्जाम के 20 दिन बच रहे होंगे, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, वीडियो को लाइक करना। क्योंकि भाई बोलते बोलते मेरे भी गला सूख गया है, मैं भी पानी पीऊँगा अब। थैंक यू।